बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब के एक स्टेटमेंट को लेकर बहुत रोला पड़ गया है पाकिस्तान में। सबसे पहले तो वज़ीर दाखिला ने उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया है, राणा सनाउल्लाह ने, और बहुत सारे जो दानिशवर हैं वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। पहले ज़रा स्टेटमेंट आप देख लें। राणा सनाउल्लाह ने क्या कहा? राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि खातून मजिस्ट्रेट, IG और DIG पुलिस को धमकी देने वालों को कानून का सामना करना होगा। इमरान खान ने धमकी दी, सारी दुनिया ने लाइव देखा, अब कानून के सामने के लिए तैयार हो जाएं। अच्छा, इमरान खान को सरकार में मुदाखलत, कार्य सरकार में मुदाखलत, धमकियों पर कानून को जवाब देना होगा। और इसके बाद उन्होंने बाकी राणा सनाउल्लाह तनकीद करें, लेकिन मेन मामला ये है कि वो बगावत पर उकसा रहे हैं, शोहदा की तौहीन कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे ये जो धमकी दी है, क्या इमरान खान साहब ने धमकी दी IG को, DIG को और एक खातून जज को? तो बिल्कुल इमरान खान साहब ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने जो कहा मैं बता देता हूँ आपको। उन्होंने IG और DIG इस्लामाबाद को ख़बरदार किया कि तुम पर हमने केस करना है। ये तो आप किसी को भी कह सकते हैं, ये नहीं, ये तो कोई कह सकता है कि जी मैंने तुम पे केस करना है, तैयार हो जाओ, नहीं छोड़ूंगा, केस करूंगा। तो केस करना कौन सी धमकी है? और IG और DIG पे केस करना चाहिए उनको बिल्कुल। अगर उन्हें लगता है कि वो उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, लाइन क्रॉस कर रहे हैं, लिमिट क्रॉस कर रहे हैं और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो केस करना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि मैं केस करूंगा। मजिस्ट्रेट साहिबा, हम आपके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। और अपनी कानूनी टीम को उन्होंने कहा है कि अब क्योंकि आज एक मीटिंग हुई थी कल के दिन में, जब इमरान खान साहब ने ये बात की, एक मीटिंग हुई थी बनीगाला में जिसमें बहुत सारे लॉयर्स आए थे, सीनियर लॉयर्स वहाँ पे बैठे थे, और उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी कि शहबाज गिल के केस को अब कैसे लड़ना है। तो वहाँ उन्होंने कहा कि IG ने और DIG ने बड़ी जो है वो ज्यादती की है इस केस के अंदर, और पुलिस ने, और पुलिस वालों से जब इमरान खान साहब ने पूछा तो उन्होंने कहा साफ इमरान खान साहब को कि हमें पीछे से बूट लगा हुआ था, हमने तो नहीं मारा, ये सारा कुछ हमने नहीं किया। तो इस पर इमरान खान साहब को काफ़ी यकीन आ गया कि पुलिस ने अपने आप को सरेंडर किया किसी बड़ी ताकत के सामने, और वहाँ से गालिबन ये सारा कुछ हुआ है। ये इमरान खान साहब को इस बात पे यकीन आ गया। उसके बाद वहाँ पे ये डिस्कशन होती है बनीगाला में, और वो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि जो मजिस्ट्रेट साहिबा, इनके ऊपर भी केस किया जाए, जो कानूनी तरीकाकार है। IG और DIG के खिलाफ भी कानूनी केस किया जाए और इनको अकाउंटेबल किया जाए कि आपने ये ज्यादती क्यों की है। तो ये तो इमरान खान साहब ने धमकी दी है और उन्होंने कहा कि मैं इनके ऊपर केस करूंगा। तो इसमें क्या है? ये कौन सा गलत है? नवाज शरीफ ने धमकी दी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, नवाज शरीफ ने धमकी दी पाकिस्तान के DG ISI को, नवाज शरीफ ने धमकी दी पाकिस्तान के जजेस को, कोई केस नहीं हुआ। ये जो अभी वज़ीर दाखिला है, इन्होंने क्या कहा था कि जो जज इस तरह हमारे खिलाफ फैसला देगा उसका घेराव करेंगे। जजेस के घेराव की धमकी किसने दी? राणा सनाउल्लाह साहब ने दी। कहाँ केस हुआ? कोई केस नहीं हुआ। अभी थोड़े दिन पहले, 3 हफ्ते पहले, जब ये पंजाब हुकूमत के बारे में फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने, तो उनके ऊपर गंदी जुबान जो इस्तेमाल की गई और बदतरीन ट्रोलिंग उनकी की गई, बदतरीन कंपेन 3 जजेस के खिलाफ, कुछ सहाफ़ियों ने, कुछ PMLN ने, PDM की दीगर जमातों ने, इन्होंने मिलकर जो कंपेन चलाई, जो फजलुर रहमान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उसके ऊपर तो कोई पर्चा नहीं हुआ। बल्कि मैं आज सुन रहा था मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह का एक स्टेटमेंट, फजलुर रहमान का बहुत करीबी आदमी है, तो मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब फरमा रहे थे कि जर्नैलों को उल्टा भी लटकाओ और गर्दनें भी उड़ाओ, ऐसी बातें कर रहे थे वो पाकिस्तान के जर्नैलों को, यानी पाक फौज के खिलाफ वो इतनी घटिया जुबान इस्तेमाल कर रहे थे जो पाकिस्तान का सबसे शानदार और बेहतरीन इदारा है। ये मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह, उनके खिलाफ पर्चा कहाँ पे हुआ, या उनको कब गिरफ्तार किया गया, या उनको कब सजा दी गई? तो ये बड़े आम सवाल आते हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने कानून के मुताबिक इनको कानून का थ्रेट दिया है कि हम तुम्हारे ऊपर केसेस करेंगे, और करने भी चाहिए। ये जो IG इस्लामाबाद है, इनके ऊपर ऑलरेडी पहले भी केसेस थे करप्शन के हवाले से, और कुछ चीजें साबित भी हो चुकी थी। ये एक मखसूस किस्म के हालात के अंदर, क्योंकि एक हुकूमत जा रही थी और दूसरी आ रही थी, जो मुबैना तौर पे मुझे पता है उस हालात का फायदा उठाते हुए ये बच गए हैं, क्योंकि ये एक बड़ी कमजोर पिच पे हैं। लिहाजा जो ये हुकूमत इनको कहती है ये एग्जैक्टली वही करते हैं और उसी तरह करते हैं, ये वाले जो IG इस्लामाबाद हैं। अब मामला ये है कि इस मामले पे बहुत सारे वो सहाफ़ी हसास हो गए हैं और फुदक रहे हैं, उछल रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले 3 हफ्ते पहले जजेस के खिलाफ चलने वाली कंपेन के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोला, जिन्होंने PMLN ने कई मरतबा पोजीशन में धमकियां दी ब्यूरोक्रेट्स को और पुलिस वालों को कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम नहीं छोड़ेंगे, जिन्होंने हमजा शहबाज जब पेशी पे जाते थे तो पुलिस वालों को उंगली दिखा दिखा के डराते थे, उसके ऊपर कभी बात नहीं की। यानी उन्होंने कभी बात ही नहीं की कि आले शरीफ ने कितना धमकाया है
ब्यूरोक्रेट्स को, और बाकायदा इनके स्टेटमेंट्स अखबारात में छपते रहे हैं, कोट होते रहे हैं, टेलीविजन पे आते रहे हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त जो ताकतवर लोग हैं, ताकतवर हल्के हैं, वो इमरान खान साहब के खिलाफ हैं, और सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ है तो सारे रल के पड़ गए हैं, सारे मिलकर इमरान खान पे हमलावर हो गए हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा दानिश्वरों का, सहाफियों का एक जत्था भी इकट्ठा कर लिया है, जो मिलकर 90% मीडिया पाकिस्तान को वो सारा का सारा इमरान खान पे चढ़ दौड़ा है। जो 10% मीडिया इमरान खान के हक में था या उनको दिखाना चाहता था, उसको दबा दबा के उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया है। तो ये इस वक्त स्ट्रेटेजी है, अकेले के मुकाबले में सारे के सारे आ गए हैं। और पुलिस जो है इस्लामाबाद की, वो तो एक ऐसी अजीबोगरीब हरकत कर रही है कि उनके आईजी को और उनके डीआईजी को इमरान खान साहब ने कहा कि हम तुम पर केस करेंगे, देखना। तो इस पे पुलिस जो है वो अपने स्टेटमेंट जारी कर रही है। यानी जो पुलिस है उसकी आप हरकतें चेक करें इस्लामाबाद पुलिस की, कि इस्लामाबाद पुलिस इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी कर रही है। ऐसा कभी माजी में नहीं हुआ कि पॉलिटिकल लीडर्स के स्टेटमेंट्स का पुलिस जवाब दे रही हो, और यहां पे पुलिस पॉलिटिकल लीडर्स के स्टेटमेंट्स का जवाब दे रही है। मिसाल के तौर पे ये पुलिस का स्टेटमेंट आप देखें, इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस अपने फराइज इंतहाई तुंदही से सरंजाम दे रही है और देती रहेगी। खातून अफसर और दीगर पुलिस अफसरान को धमकियां देना रियासती इदारों के खिलाफ अमल है। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस का हर अफसर व जवान अपने फराइज मनसबी कानून के मुताबिक सरंजाम दे रहा है। ये जो है ना, यानी पुलिस का, और ये आगे लिखा है कि इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस को बतौर इदारा साख मुतासिर करने और मुतनाज़ा बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यानी ये है जी आपकी इस्लामाबाद पुलिस, और वो ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देती है और पॉलिटिकल लीडर्स को जवाब देती है। इससे पहले हमने कभी भी किसी पुलिस को, कभी भी किसी भी पुलिस को हमने ऐसे पॉलिटिकल लोगों को जवाब देते हुए नहीं देखा। लोग पुलिस के ऊपर, पॉलिटिकल लोग बड़े बड़े एलिगेशंस लगाते रहे हैं, पुलिस ज्यादती कर रही है, पुलिस जुल्म कर रही है, पुलिस जो है वो कानून की बालादस्ती के ऊपर नहीं चल रही, पुलिस मुजरिमों के साथ मिल गई है, पुलिस जो है वो जानिबदार, ये सब कहते रहे इससे पहले। लेकिन आज तक कभी ऐसे, और इमरान खान ने कहा क्या है, कानूनी तौर पे केस करूंगा तुम्हारे ऊपर, तो वो तो उसका कानूनी हक है, और अगर वो करेंगे तो बिल्कुल ठीक करेंगे, इसको तो सबको इंडोर्स करना चाहिए। अब वो ये कहते हैं कि क्योंकि इमरान खान साहब ने ये बात की है तो उनके लिए जरा छाननी बहुत टाइट की हुई है। राणा सनाउल्लाह साहब ने जो कहा था जजेस के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, फजल रहमान ने जो जजेस, जर्नल्स और इदारों के बारे में जो कुछ भी कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, मरियम नवाज कहें, नवाज शरीफ कहें, शहबाज शरीफ कहें, बाकी सारे लोग कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना मर्जी ब्यूरोक्रेसी को धमकाएं, डराएं। इवन जब इनकी तफ्तीश होती थी ना, तहकीकात होती थी, तो वहां पे ये कहते थे कि हमारी हुकूमत आनी है बच्चू, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तो इस किस्म की धमकियां भी ये लोग दिया करते थे। उस वक्त तो किसी के कानों पे जूं भी नहीं रेंगती थी। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि मैंने कानूनी कार्रवाई करनी है, केस करना है, तो वहां पे भी उसको दीवार से लगाया जा रहा है, इसलिए कि वन वर्सेस ऑल है। एक तरफ एक अकेला शख्स और एक तरफ सारे के सारे इकट्ठे हैं। लड़ाई जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उस अकेले शख्स के साथ पाकिस्तान खड़ा है। जब भी वो निकलता है पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाता है, जब वो आवाज देता है पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाता है। तो यही एक चीज कंट्रोल नहीं हो रही। अगर ये एक चीज कंट्रोल हो जाए तो कहानी खत्म, लेकिन ये एक चीज फिलहाल कंट्रोल नहीं हो रही। अवाम उस आदमी के साथ खड़ी है और बाकी सारे दूसरी तरफ खड़े हैं। इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में ना सिर्फ ये कहा था बल्कि कुछ और बातें भी की थी, वो भी आप देख लें कि कमजोर आदमी के खिलाफ ही आप लोगों ने ये करना होता है। गिल की बात करते हुए उन्होंने कहा फजल रहमान से आपकी जान जाती है, उसने तो बड़े बड़े जुमले बोले फौज के बारे में, सबके बारे में, कभी आपने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर गिल पर केस हो सकता है तो फजल रहमान पे भी हो सकता है, राणा सनाउल्लाह पे भी हो सकता है, ख्वाजा आसिफ पे भी हो सकता है, नवाज शरीफ और उन सब पर भी केस हो सकता है। और इमरान खान साहब ने कुछ कहा है कि वो केस करेंगे। मामला ये है कि केस करेंगे, लड़ाई बढ़ेगी, और ये केसेस वाकई किए जा सकते हैं क्योंकि बड़े खौफनाक। लेकिन बात यह है ना कि केस का मुद्दा ही कौन है, केस को परसू कौन कर रहा है। शहबाज गिल के मामले के अंदर जो ताकतवर हल्के हैं उनकी सपोर्ट हासिल है, इसलिए सारा कुछ ऐसे हो रहा है। मुबैना तौर पे जो इमरान खान साहब ने भी कहा है, जो पुलिस ने भी इमरान खान साहब को बताया या जो उन्होंने अपने साथियों को बताया। दूसरी जानिब अगर पंजाब में मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की जाती है नवाज शरीफ के खिलाफ, मरियम के खिलाफ, फजल रहमान के खिलाफ, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ, राणा सनाउल्लाह के खिलाफ, ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ, बाकी लोग जिन्होंने फौज के खिलाफ बहुत अजीब अजीब बातें की हैं, फौज के खिलाफ और अदलिया के खिलाफ, उन पर अगर मुकदमा करने की कोशिश की जाती है पंजाब में, तो क्योंकि ताकतवर लोग साथ नहीं होंगे, जो मुल्क की ताकत है वो उनके साथ नहीं होगी पंजाब में, तो शायद मुश्किल पेश आएगी। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा आईजी और डीआईजी पर केस और मजिस्ट्रेट पर केस किया जाएगा। इसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। बड़े अदब से कहता हूं कि रूल ऑफ लॉ को अप होल्ड करना है सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। देखें
मुझे नहीं लगता ये ट्रायल कोर्ट का मुकदमा है शहबाज गिल का। मैंने जिन वकला से बात की उन्होंने कहा जी कोई मसला ही नहीं था, ये शहबाज गिल साहब जो है वो इसको फेस करें और इसका रिमांड भुगतें, 2-4 दिन और रिमांड हो जाएगा, उसके बाद उनको जुडिशियल कर दिया जाएगा। सिर्फ इस बात को इंश्योर बनाया जाए कि उनको टॉर्चर ना किया जाए और उनके वकील ये कहें कि जनाब 1 दिन से ज़्यादा का रिमांड आपने नहीं देना अदालत को, और कोशिश करें 1-1 दिन करके 5-6 दिन का रिमांड ले लें अगर हो जाता है तो, और उसके बाद वो जुडिशियल हो जाए, वहाँ से उनकी जमानत करवाएं। तो ये कानूनी तरीका तो मेरे ख्याल में ये जो मुझे वकला ने बताया है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट शायद वापस ट्रायल कोर्ट में भेज देगी, या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सारे मामले को उठा ले कि पाकिस्तान में तो इस वक्त दर्जनों पर्चे हो चुके हैं गद्दारियों के और बगावतों के, माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ था। यानी 50 से ज़्यादा पर्चे हैं मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो लोगों पर कट रहे हैं, 2 दर्जन के करीब तो मेरे ऊपर हैं, बाकी लोगों के ऊपर भी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन सारे मामला को उठाकर इकट्ठा करके भी देख सकती है। इमरान खान साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा जी हमारे लोगों को जिन लोगों ने मारा, जिन पुलिस वालों ने ज्यादती की और 2 नंबरी की, जब उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश की तो फिर टेलीफोन आ गया कि इनको कुछ ना कहा जाए। अब ये टेलीफोन कहाँ से आता है आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं, जो भी है पता नहीं कहाँ से फ़ोन आ गया, फ़ोन आ जाते हैं और इमरान खान साहब ने कहा जी कि वो एक्शन जो है वो नहीं लेना। फिर उन्होंने कहा जी कि जब हमने जलसा करना था इस्लामाबाद में तो उन्होंने यहाँ हमारे मुकाबले में किसी और को जलसा करने के लिए भेज दिया, वो तहरीक लब्बैक का एक जलसा हुआ था। उन्होंने कहा अच्छा हो गया, फिर हम हॉकी स्टेडियम में चले गए, हमने जाके वहाँ पे अपना जलसा कर लिया था। अब ज़रा वो लोग जो शहबाज गिल वाली वीडियो देखकर उसके ऊपर भंगड़े डाल रहे हैं, उनके लिए 2-3 छोटे से सवालात मेरे दिमाग में थे, मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि क्या शहबाज गिल के जिस्म के ऊपर कोई पट्टियाँ बंधी हुई थी जो उतर गई हैं, या शहबाज गिल के जिस्म के ऊपर कोई प्लस्तर हुआ था जो उतर गया है, या शहबाज गिल के जिस्म के ऊपर बहुत बड़े बड़े जख्मों के निशानात थे जो 24 घंटे के अंदर अंदर मिट गए हैं, या उसकी कोई टांग टूटी हुई थी जो ठीक हो गई है, कोई बाजू टूटा हुआ था जो ठीक हो गया है, या उसका सर फटा हुआ था जो ठीक हो गया है। ऐसा नहीं है। ये वो लोग हैं जो नवाज शरीफ के 200 प्लेटलेट्स के साथ शेव करने पे और सीढ़ियां चढ़ के जहाज में सवार होने पर और बरतानिया में उतर के बिल्कुल नॉर्मल हो जाने के ऊपर कभी हैरान नहीं हुए। वो शहबाज गिल के मामले के ऊपर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे हैं कि ये ठीक कैसे हो गया। देखिए उसको दमे का मर्ज है, वो दमे का मरीज है, उसको एक अटैक आया दमे का, उसमें वो तड़प रहा है। जब आप उसको अस्पताल ले जाएंगे, उसको चंद घंटे सुलाएंगे और उसको खाने पीने के लिए देंगे, उसको वैक्सीन लगाएंगे, दवाई शवाई उसको लगाएंगे इंजेक्शन, तो 4-5-6 घंटे के बाद वो उठेगा, नॉर्मल हो जाएगा, जब तक कि उसको अगला दौरा नहीं पड़ता दमे का। तो ये दौरे वाला मामला है, उसको दौरा पड़ेगा तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे वो पहले था। जब उसको मारेंगे, तशद्दुद करेंगे, घसीटेंगे, टॉर्चर करेंगे, उसके साथ ज्यादती करेंगे तो वो वैसे ही हो जाएगा जब उसके ऊपर अटैक होगा दमे का। और जब उसको दमे का अटैक नहीं होगा तो फिर वो नॉर्मल हो जाएगा, जैसा वो आपको अगर वीडियो उसकी है, अगर तो उसकी है, जैसा वो दिख रहा है तो फिर तो वो तो नॉर्मल हो जाएगा। 2 घंटे के अंदर बंदा नॉर्मल हो जाता है। और शहबाज गिल के इस मामले में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, अगर वो नॉर्मल है तो फिर उसको मुलाकातें करने दें उसके लॉयर से भी, और अगर इमरान खान साहब जाकर मिलते हैं या बाकी लोग जाकर मिलते हैं तो मिलवाएं। बल्कि बेहतर तो ये होगा कि आप, यानी इस तरह का तो कोई वो मुलजिम नहीं है जिसकी कुछ शनाख्त परेड होनी है, और उसको अगर आप मिलवाना चाहें तो आप उसको कुछ सहाफ़ियों के वफद से भी मिलवा सकते हैं, पता चल जाएगा। इंडिपेंडेंट सहाफ़ी भेज दें, कोई ह्यूमन राइट्स के लोग भेज दें, इतना बड़ा मामला है तो पता चल जाएगा कि शहबाज गिल पे वाकई टॉर्चर हुआ है या नहीं हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, क्योंकि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 थी, उसके हवाले से भी मुकदमा करने का फ़ैसला किया जा रहा है। लेकिन देखिए ये जो मुकदमात होते हैं ये इनकी कोई हैसियत नहीं होती, ये सियासी नौयत के होते हैं और हुकूमतें बदलने के साथ ये मुकदमात भी बदल जाते हैं और इनकी कोई हैसियत ऐसा होती नहीं है। इस्लामाबाद बंद करना चाहूँ तो आसानी से कर सकता हूँ, इमरान खान साहब ने कहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे मेरे मुल्क की इकॉनमी को नुकसान पहुँचे। आखिरी हरबे के तौर पे या आखिरी हल के तौर पे बादल नख्वास्ता अगर उनको ऐसी कोई चीज़ करनी पड़ी तो शायद वो करें। लेकिन उन्होंने कहा कि नैब ने किसी को मेरे कहने पर नहीं उठाया, मैंने कभी किसी को चैनल बंद करने या सहाफ़ी को हरासा करने का नहीं कहा। ये देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिन सहाफ़ियों के प्रोग्राम्स बंद हुए थे ना, उनमें ज़्यादातर वो थे जिनकी रेटिंग्स नहीं आ रही थी और उनके चैनल्स ने उनको बंद किया था। 1-2 वो थे जिनसे ताकतवर लोग खुश नहीं थे और वो पैमरा ने नहीं करवाए थे, हुकूमत ने नहीं करवाए थे, वो अपने मुंह से कहते रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम किसी और ने बंद करवाया, तो वो उनके बंद हो गए थे। इमरान खान साहब ने किसी का प्रोग्राम बंद नहीं करवाया, करवाना होता तो सलीम साफ़ी का चल रहा था, आसमा शराजी का चल रहा था, और जितने मैं कितने 10-15 नाम आपको ले सकता हूँ जो इमरान खान साहब के सख्त नाकदीन हैं, लेकिन उनका वो 4 साल तक उनके प्रोग्राम चलते रहे हैं।
इमरान खान साहब ने किसी का प्रोग्राम उनमें से जो सख्त नाकदीन है बंद नहीं किया। बंद सिर्फ उनके हुए या जिनकी रेटिंग नहीं आ रही थी, उनके चैनल ने खुद बंद कर दिए, या उनके हुए जिनसे कोई और लोग नाराज थे, तो उन्होंने बंद किए। नॉर्मली ये ऐसा ही होता रहा है। और वो लोग अपने मुंह से भी उस वक्त ये कहते थे, आजकल नहीं मानते, अब क्या करें उनका। पहले कुछ कहते थे, आज कुछ और कहते हैं। कुछ और खबरें आपके साथ शेयर करेंगे अगले व्लॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।